कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 22 जून को दिल्ली में एआईसीसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी अफसरों द्वारा उनसे की गई पूछताछ का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरी दिन ईडी के अफसरों ने उनसे पूछा कि आपने सभी सवालों के जवाब दिए, इतना पेशेंस कहां से आता है। मैंने उनसे कहा ये तो नहीं बता सकता। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछा, जानते हैं सब्र कहां से आया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2004 से पार्टी में काम कर रहा हूं, सब्र नहीं आएगा तो क्या आएगा। इस बात को पार्टी का हर नेता समझता है। देखो सचिन पायलट जी सब्र से बैठे हैं। राहुल गांधी को यह बात कहे हुए 3 महीने से ज्यादा का समय बीता हो गया है और पायलट भी लगातार सब्र रखे हुए हैं, लेकिन ये कब तक रहेगा, अब ये सवाल भी उठने लगा है। करीब 26 महीने यानी 2 साल और 2 महीने से सचिन पायलट सब्र रखे हुए हैं। इसके बाद भी पायलट को वफादारी पर सवाल, उनकी जो वफादारी है उस पर सवाल उठ रहा है। अशोक गहलोत गुट के कुछ नेता उन पर लगातार हमला कर रहे हैं और बीते दिन यानी कि मंगलवार को अनुशासनहीनता पर नोटिस मिलने के बाद मंत्री महेश जोशी ने कहा, हम कांग्रेस के वफादार हैं, पहले भी इस बात को साबित कर चुके हैं, जरूरत पड़ी तो फिर साबित करेंगे। ये उन्हें करना चाहिए कि जिन पर सवाल उठ रहे हैं। बिना नाम लिए जोशी ने पायलट पर निशाना साधा। इससे पहले भी गहलोत गुट साफ कह चुका है कि संकट के में साथ देने वाले 102 विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी विधायक पायलट के मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ है। जुलाई 2020 से पायलट और उनके गुट के विधायकों को गद्दार बताने की कोशिश की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार अपने भाषण और बयान में सरकार पर आए संकट को याद कर चुके हैं। अब एक बार फिर पायलट को गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पायलट को इसे कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे। यह सवाल एक बहुत बड़ा है कि कब तक ये जो गद्दारी की टैग लगाने की कोशिश की जा रही है, पायलट इसे कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे। कहीं उनका वह सब्र जवाब न दे जाए जिसकी राहुल गांधी ने तारीफ की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव से चली आ रही अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत ने जुलाई 2020 में सियासी मोड़ ले लिया था। पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे। पायलट की इस बगावत के सरकार गिराने की साजिश को माना गया था। हालांकि गहलोत सरकार बचाने में सफल हो गए थे। 14 जुलाई 2020 को सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया था। उनके साथ उनके समर्थक नेताओं और विधायकों को भी पदों से हटाया गया था। अगस्त 2020 में पायलट गुट की मांगों को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसके आधार पर नवंबर महीने में मंत्रिमंडल में फेरबदल कर पायलट समर्थकों को कैबिनेट में जगह दी गई थी। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियों में भी समर्थकों को जगह दी गई थी, लेकिन पायलट सिर्फ विधायक की भूमिका में ही रह गए थे। अब उनकी भूमिका तय होनी है, लेकिन गहलोत गुट उनके मुख्यमंत्री बनने के विरोध में खड़ा हो गया है। इससे एक और सवाल उठता है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि पायलट के जिस सब्र के राहुल गांधी भी मुरीद हैं, वह कब तक बना रहेगा। एक बड़ा, जिस तरह से तारीफ की थी राहुल गांधी ने, एक बड़ा सवाल भी उनके सब्र को लेकर के होता है। सचिन पायलट इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अपनी छवि को लेकर भी सतर्क हैं। कल यानी मंगलवार को एक समाचार एजेंसी ने पायलट की सोनिया गांधी से बात करने की खबर चलाई। पायलट ने इसका तुरंत खंडन किया। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि झूठी खबर रिपोर्ट की जा रही है। इससे साफ लग रहा है कि पायलट फिलहाल कांग्रेस आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अब यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट का इंतजार खत्म हो जाएगा, ये जिसका वह पिछले विधानसभा चुनाव से ही इंतजार कर रहे थे। क्या अब उनके सब्र की घड़ियां बीत गई है और फल मिलने ही वाला है, इस पर संशय बना हुआ है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान क्या कुछ निर्णय लेता है सचिन पायलट को लेकर के। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।